Good morning, student. Who bowed the two dove and his strange act immediately therefore left him with a distinct sense of the uncanny. तो देखिए, नेवरथलेस फिर भी द मैन एक व्यक्ति हु जो बाउट खरीद कर ले गया द टू डव दो कबूतर दो फाख्ता एंड हिज स्ट्रेंज और उसमें अचानक से अजीब सा एक्ट परिवर्तन स्ट्रेंज एक अजीब सा इमीडिएटली तुरंत मतलब उसके अंदर क्या आया, कह रहा है कि मिस्टर परसेल भूत में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी एक व्यक्ति जो उनके पास से दो कबूतर खरीद कर ले गया तब उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया। लेफ्ट हिम छोड़ गया विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी, एक अजीब सा सेंस ऑफ अनकैनी रहस्य, एक अजीब सा रहस्य। तो यद्यपि बिहाइंड इज डिपार्ट कस्टमर के जाने के बाद, ग्राहक के जाने के बाद, देयर हैड लिंगर्ड द मस्ली स्मेल ऑफ अबेंडेंड हंटेड हाउस। कह रहे कि एक कस्टमर जो उसके पास से दो डव खरीद के ले गया था, उसके जाने के बाद उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया और उसके जाने के बाद क्या हुआ, ग्राहक के जाने के बाद उसे उस खाली जगह में जो हंटेड, उसे भूतिया लग रहा था, भूतिया घर, उसमें से स्मेल आने लगी। लिंगर्ड द मस्टी स्मेल, उसमें एक अजीब सी स्मेल उसे आने लगी ऑफ अबेंडेंड हंटेड हाउस, एक भूतिया घर से जो खाली था, खाली खाली लग रहा था उसे। मिस्टर परसेल वाज ए स्मॉल, मिस्टर परसेल कद में छोटे थे। फूसी मैन, एक शरारती व्यक्ति थे, यानी कि उपद्रवी, यानी कि शरारत भरी हरकतें होती थी उनकी। रेड चिक, लाल गाल, एंड अ टाइट और सख्त मेलन, खरबूज तरबूजे जैसा, तरबूज की जो आकृति होती है उस तरह का स्टमक, पेट, यानी कि मिस्टर परसेल कैसे थे, छोटे, उपद्रवी, लाल गाल वाले और सख्त और तरबूजे जैसे पेट वाले। लार्ज ग्लासेज मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियर आउट। लार्ज ग्लासेज बड़े चश्मा, मैग्नीफाइड हिज आइज उसकी आंखों को और बड़ा कर देते, मैग्नीफाइड विशाल और भी बड़े आकार में करना। सो एज टू गिव हिम जो उसे देते थे, द अपीयरेंस प्रस्तुति या फिर दिखाई देना, ऑफ अ वाइज बुद्धिमान एंड जेनियल आउल और एक खुश मिजाज उल्लू के जैसे, यानी कि जो उसने लार्ज बड़े से जो चश्मे लगाए हुए थे अपनी आंखों पर, उससे उसकी आंखें और भी बड़ी दिखाई देती थी। और जो मिस्टर परसेल थे वो किसके जैसे दिखते थे, बुद्धिमान और एक खुश मिजाज उल्लू के जैसे। ही ऑनर पेट शॉप, वह क्या था, एक पेट शॉप चलाता था। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग एंड मंकीज, वह बिल्ली, कुत्ते और बंदर बेचता था। ही डील्ड इन फिश फूड, वह मछलियों का खाना भी बेचता था। एंड बर्ड सीड, और पक्षियों के लिए बीज भी। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, कैनरीज क्या है, एक स्पैरो की प्रजाति है, कास्ट जैसे हमारी कास्ट बनी होती है अलग अलग, सेम उस तरीके से स्पैरो की एक प्रजाति है कैनरीज। प्रिस्क्राइब उपलब्ध कराता था, रेमेडीज दवाइयों को, इलाज को, फॉर एलिंग पीड़ित कैनरीज के लिए। एंड डिस्प्ले और दिखाता था, मतलब रखा हुआ था उसने, ही स्लेव्स लॉन्ग रोंग ऑफ ऑर्नियड एंड ग्लीडेड केज, यानी कि जो जिसमें वो रखता था जानवरों को, उसको इस तरीके से रखा हुआ था, एक स्लैब तख्ते के रूप में लंबी रो में, और ऑर्नेट एंड ग्लीडेड केज, और जो पिंजरे हैं उनको सजा कर रखा हुआ था इसने। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, वह अपने आप को व्यक्त करता था समथिंग के कुछ ऑफ अ प्रोफेशनल व्यावसायिक मैन, व्यक्ति की तरह। अ कॉन्स्टेंट स्टीड ऑफ मोमेंट प्रोवाइडेड हिज शॉप, एक अजीब सी आवाज़ जो हलचल थी, ऑफ मोमेंट, अ कॉन्स्टेंट स्टीड ऑफ मोमेंट, एक अजीब सी हलचल प्रोवाइडेड व्याप्त होती थी, हिज शॉप, उसकी दुकान में हमेशा। विस्पर्ड ट्वीटर, फुसफुसाहट की आवाज़। स्ले रस्टिंग, धीरे धीरे जो सरसराहट होती है उसको कहते हैं स्ले रस्टिंग। स्क्रिल्स, चीखने जैसी आवाज़।
चीप्स एंड सडन स्क्वीक, चींची और अचानक से चू चू चा ची चीचे की आवाज़ आना वो। स्मॉल फीट स्क्रैम्ड इन फ्रेंटिक सर्किल, स्क्रैम्ड घूमते हुए यानी कि गोल आकृति में। स्मॉल फीट छोटे छोटे पैर घूमते हुए इन अ फ्रेंटिक सर्कल, एक गोलाई में घूमते हुए दिखाई देते थे, घूमने लगते थे। फ्राइटेंड जैसे डरे हुए हैं, ब्लीवर्ड घबराए हुए हैं, ब्लाइंडली सीक और अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। एक्रोस द सेल पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, ये अंतहीन फड़फड़ाहट तख्तियों पर फैल जाती है। ये सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी, एक तख्ती टाइप में कुछ बना हुआ था, उसमें फैल जाती है। बट द कस्टमर हु कैम इन, लेकिन जो कस्टमर जो ग्राहक अंदर आता है वो कहता है आर नॉट दे क्यूट, क्या वे सुंदर नहीं है, मतलब प्यारे नहीं है। लुक एट दिस लिटिल कैच, इस छोटे से पिंजरे को देखो। दे आर स्वीट, वे प्यारे हैं ना। एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्की रब हिज हैंड एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। मिस्टर परसेल क्या करते थे, अपने आप मतलब स्माइल देते थे। हिमसेल्फ मिस्टर परसेल अपने आप को वुड स्माइल मुस्कुराते हुए दिखाते थे। एंड ब्रिस्की रब और अपने हाथ को मलते थे। ब्रिस्कली रब हिज हैंड और अपने हाथ को जल्दी जल्दी आपस में मलते थे। एम्फेटिकली तेजी से शेक हिज हेड और अपने सर को हिलाते थे। ईच मॉर्निंग मैन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, प्रत्येक सुबह जब उसका जो रूटीन था, जो नित्यक्रम था ओपनिंग खोलने का, इस शॉप अपनी दुकान को वाज कम्प्लीटेड पूरा हो जाता था। ही वाज द प्रोप्राइटर, वह स्वामित्व कस्टम रिवाज टू पैच बैठने का ऑन अ हाई स्टूल, एक बड़ी से स्टूल पर। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। अनफोल्ड इज मॉर्निंग पेपर, अपने सुबह के अखबार को खोलना। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, और सारी न्यूज को पढ़ना पूरे दिन की। तो देखिए क्या है, जब वह अपनी दुकान का सारा काम कंप्लीट कर लेता था और जब रात हो जाती थी, यानी कि जब शॉप क्लोज होने का टाइम हो जाता था, तो अपने स्वामित्व यानी कि उसका एक कस्टम था, एक रिवाज था, उसने बना रखा था कि बैठ जाना किसके ऊपर, एक ऊंचे से स्टूल के ऊपर, जो किसके पास होता था, काउंटर जो होता है दुकानों में उसके पीछे। और खोलता था अखबार को मॉर्निंग वाले को, और सारी जो न्यूज़ होती थी पूरे दिन की उसको पढ़ता था। एज ही रीड ही वुड स्मिक, जब वह पढ़ता था वह मुस्कुराता था। फ्रोन भोए चढ़ाता था। रेस्पेक्टिवली पर्स हिज लिप्स नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, जब वह अखबार को पढ़ता था तो अपनी लिप्स क्या करता था, सिकोड़ता था और कभी खोलता था, कसकर बंद करता था, कभी उसे खोलता था। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रो, और अपने भौहें को चढ़ाता था। नॉडिंग ग्रेव एग्रीमेंट, जैसे कि वो कोई सहमति या फिर गंभीरता को व्यक्त कर रहा हो। ही रीड एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज़ को पढ़ता था। इवन एडवाइस, यहाँ तक कि सलाह को। टू द लव लोन, आपस में प्रेम करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली। एंड द डिटेल, और पूरा विवरण। कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, सभी जो ऐड होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उन सभी कॉलम को वह पढ़ता था। इट वॉज अ रफ डे, यह एक अजीब सा दिन था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई, एक जो ताकतवर हवा थी वो बह रही थी ऊंचाई की ओर। प्लेट ग्लास विंडो, और किससे टकरा रही थी, कांच की खिड़कियों से। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, जो धुआं थी वो पूरे शहर में फैल गई थी सर्दियों के की तरह। एंड सर्दियों वाली शहर में धुआं थी वो फैल गई थी। एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और जो हवा थी वो ग्रे कलर में हो गई थी धुंध के कारण। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, जैसे अपना रोज का काम पूरा करने के बाद मिस्टर परसेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, मिस्टर परसेल वापस से ऊंचाई पर स्टूल पर बैठ गए। एंड फोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और वापस से अपने अखबार को खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज, उसने अपने चश्मे को सेट किया। एंड ग्लेंस एट द डेज हेडलाइट, और ग्लेंस जमा दी अपनी आंखें दिन की हेडलाइन के ऊपर। श्रिम्पिंग एंड स्वीकिंग एंड मीविंग वाइब्रेट ऑल अराउंड हिम, चहचाहट और चींची की जो आवाज़ें आती है वो, और म्याऊं 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 की आवाज़ थी उसके चारों तरफ गूंज रही थी। येट फिर भी मिस्टर परसेल हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड, लेकिन मिस्टर परसेल को सिर्फ जितना वह सुनना चाहते थे उतना ही सुनाई दे रहा था। द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक, जो एक घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है उसके अलावा। देखिए आज आपके चैप्टर सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।